नाज़रीन, मैं हूं शौकत अली सीनियर सहाफ़ी और अपने डिजिटल चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहता हूं और अपील करता हूं आप सबसे कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि एक नया रिकॉर्ड कायम कर सके। मुनफरद होगा कि जिसमें हैरत अंगेज़ तौर पर इतनी बड़ी तादाद में लाइक और सब्सक्राइब होंगे। नाज़रीन, मुल्क में इलेक्शन हो गए, हुकूमत भी बन गई, लेकिन अभी तक एक तो ना तो आवाम को रिलीफ मिल सका है और दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट में हैं, जो अरकान असम्बली हैं, जो रहनुमा हैं सियासी जमातों के, वो कुछ दिल बर्दाश्त दिखाई दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे ना तो महंगाई पर काबू पाया जा सकेगा, ना बेरोजगारी पर कंट्रोल होगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी एक मरतबा फिर लगता है कि इजाफा होता जा रहा है। और दूसरी तरफ जो खास बात यह है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जो लाया गया था कि वजीर आजम बनाने के लिए, अब ना तो वो दोनों हलकों से लगता है कि कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं, एक हल्के से वो शिकस्त खा चुके हैं मानसरे से, और दूसरे में भी कभी इम्कान है कि वहाँ पर भी अगर जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में केस है तो अगर जो मेरिट पे कोई फैसला होगा तो ये कहा जा रहा है कभी इम्कान है कि वहाँ से भी उनको अपनी सीट से हाथ धोने पड़ सकते हैं। और दूसरी खबर जो मैं आपको देने वाला हूँ वो ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि वजीर आजम बनने के लिए आए थे, अब ये कहना शुरू हो गए हैं लीकी जो कारकुन है कि उन्हें क्यों बुलाया गया, और ये कहते थे इलेक्शन से कबल लीकी रहनुमा कि साड़ी गल हो गई है, और अब ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि साडा हथ हो गया है। और जो बड़ी खबर जो थी मैं आपको देने वाला हूँ वो ये है कि तकरीबन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अब इलेक्शन के बाद नज़रबंद कर दिया गया है। उनको ना तो अपने भाई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बेटी मरियम नवाज जो कि वज़ीर पंजाब है उनके साथ उनको ना तो उम्रे के लिए उम्रे पर जाने की इजाज़त दी गई और ना उनको अब बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी जा रही है। और स्टैब्लिशमेंट की तरफ से ये लग रहा है कि जो हमारे ज़राए कहते हैं कि वो बाहर नहीं जा सकेंगे किसी भी मुल्क में, ताकि वो कोई ऐसा बयान ना दे सकें कि जिससे ये तासुर मिले कि वो अब दोबारा उनकी जो सियासत प्रोलॉन्ग हो सकती है। और उनको तमाम मुतवातर मौके मिल गए हैं अब नून लीग को, और 17 माह की पहले उनकी गवर्नमेंट थी और अब भी उनकी मरकज़ में गवर्नमेंट है, पंजाब में भी गवर्नमेंट है, और हर तरह से उनको फ्री हैंड दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी अगर जो मुल्की हालात नहीं बदलते तो फिर इस मुल्क का अल्लाह याफा दिखाई दे रहा है। और ये लग रहा है कि अगर ये सूरत हाल बेहतर ना हुई तो एक मरतबा फिर जो है इलेक्शन की तरफ जाना के लिए सोचा जा सकता है। तो ये सूरत हाल है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए। सूरत हाल किसी तरह तसली बख्श नहीं है। एक तरह तो वो नाराज़ हैं कि इसहाक डार को वज़ीर ख़जाना नहीं बनाया गया, और दो जो वजारतें हैं वज़ीर दाखिला समेत और अलीम खान की वजारत भी, वो भी उनको बताकर उनसे पूछ कर नहीं दी गई। तो अब किससे उनकी लड़ाई होने वाली है, इसका फैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा।